अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी। मिस्र जो कि फ़िरौनों की सरज़मीन है और बेशुमार राज़ों का अमीन है, इसके बारे में हमेशा से ही बहुत सी क़ियास-आराइयाँ की जाती हैं। मिस्र में दुनिया के 7 अजायबात में से सबसे बड़ा अजूबा यानी अहराम मिस्र मौजूद है, जिसकी तारीख़ फ़िरौनों की तारीख़ तक जाती है और जो 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। फ़िरौनों के दौर को ख़त्म हुए तकरीबन 3000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या फ़िरौन या उसकी नस्ल अब भी मौजूद है? इसी तनाज़ुर में मिस्र में एक शख्स ने अपने फ़िरौन के वारिस होने का दावा कर दिया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए इस बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, फ़िरौन हमारी सिर्फ मजहबी तारीख़ का नहीं बल्कि मिस्र की कौमी तारीख़ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मिस्र के बारे में ज़ुबान रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी मौजूद हैं। मिस्र के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये अफ्रीका का इस वक्त सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज भी मौजूद है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रकबा भी मौजूद है। इसके साथ साथ मिस्र की जोग्राफियाई पोजीशन भी खासी मुस्तहकम है, जो इसे सूडान, इसराइल, फ़लस्तीन और सऊदी अरब के करीब बनाते हैं। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा तजारती रूट स्विस कैनाल भी मिस्र के कब्जे में है। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र एक बहुत तारीखी और बड़ा मुस्लिम मुल्क तो ज़रूर है, मगर यहाँ पर कौम परस्ती बहुत शिद्दत की पाई जाती है। इसकी मिसाल आप पहली अरब इसराइल जंग, जो असल में मिस्र और इसराइल के दरमियान लड़ी गई थी, इससे भी ले सकते हैं। पहली बार अरब इसराइल जंग के दौरान मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर थे और जमाल अब्दुल नासर बहुत बड़े कौम परस्त थे। एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क के सरबराह होने के बावजूद जंग के मौका पर उन्होंने मिस्र की कौमी रवायात को बरकरार रखते हुए जो नारा लगाया था, वो किसी भी उनके मुस्लिम मुल्क के सरबराह होने की अक्कासी नहीं करता। उन्होंने जंग शुरू होते ही ये नारा लगाया था कि हम फ़िरौनों के बेटे हैं और हमारी तारीख बहुत अजीम है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्री अपनी तारीख के बारे में और अपनी कौमी रवायात के बारे में किस हद तक संजीदा और शिद्दत पसंद के हामिल हैं। मिस्र के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई में मौजूद है, जिसको हज़रत सालेहा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं देख रहा हूँ कि इराक से दिरहम और फ़कीर रोक लिया है और शाम ने मद्दी और दिनार रोक लिया है और मिस्र ने अरदब और दिनार रोक लिया है और तुम वहीं पहुँच गए हो जहाँ से तुम्हारा आगाज़ था। इस हदीस को बयान करके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस हदीस पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून और गोश्त गवाह है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि इस हदीस से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर 3 बड़े इस्लामी ममालिक की इक़्तिसादी बदहाली की पेशगोई की है। हम देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में ये 3 ममालिक ख़ास तौर पर इराक किस हद तक माशी बदहाली और खाना जंगी का शिकार है। इराक तो तकरीबन 30 साल से इस हालात का शिकार है। इसी तरह शाम ने भी कुर्द और अरब कौम के दरमियान होने वाले झगड़े इसको खाना जंगी का शिकार बनाते हैं। मिस्र में ऐसी कोई खाना जंगी मौजूद तो नहीं, लेकिन 2 साल कबल आने वाली कोरोना की वबा ने मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहाँ पे कसाद बाजारी और इक़्तिसादी बदहाली इस वक्त अरूज पर हैं और मिस्री करेंसी यानी मिस्री पाउंड की कदर शदीद गिरावट का शिकार है। वहाँ पर बुनियादी अशय खुर्दनोश की कीमत इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से मिस्र अपनी इक़्तिसादी बदहाली के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इसमें मज़ीद ज़रब इस वक्त लगी जब 1 साल कबल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। मिस्र चूँकि बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क नहीं है और मिस्र की आबो हवा गंदम की काश्त के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए मिस्र दुनिया के इन चंद बड़े ममालिक में शामिल है जो अपनी ज़रूरत की गंदम सबसे ज़्यादा दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। दुनिया में गंदम के बड़े एक्सपोर्टर्स में यानी दोनों मुल्क यानी रूस और यूक्रेन का नाम यह लिया जाता है और चूँकि दोनों मुल्क की हालत जंग में है तो ये एक्सपोर्ट भी रुक गई, जिसकी वजह से मिस्र गंदम पर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक दरामद नहीं कर पाया। इसकी वजह से वहाँ पर गंदम की मसनूआत और गंदम के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। मिस्र की रहायशी लोगों का यह भी कहना है कि ये सूरत हाल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। कोरोना ने मिस्र की सियाती इंडस्ट्री पर भी कारी ज़रब लगाई और मिस्र की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है, क्योंकि मिस्र बुनियादी तौर पर आसार कदीमा रखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और वो आमदनी भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई तीनों ममालिक के लिए पूरी हो चुकी है। पेशगोई का बस इतना ही हिस्सा पूरा होना बाकी है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वहीं पहुँच गए हो जहाँ से तुम्हारा आगाज़ हुआ था, यानी
यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशी का साथ बाजारी की इस कदर बदतरीन सूरत-ए-हाल का तज्जिया और पेशगोई कर रहे हैं, जहाँ पे करेंसी इस कदर गिरावट के शिकार हो जाएगी कि बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया के तबादले का सिस्टम दोबारा जन्म लेगा। और मिस्र, शाम और इराक तीनों ममालिक इस वक्त माशी का साथ बाजारी की इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ आम के लिए करेंसी की गिरावट के साथ साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा है। मिस्र अपनी इस्लामी तारीख और खिदमात के बावजूद हमेशा से ही कौम परस्त नज़रियात का हामिल है। इसलिए हालिया दिनों में एक मिस्री नौजवान ने सोशल मीडिया पर अपने फ़िरौन होने का दावा किया है और कहा है कि वो फ़िरौनों का वारिस है और फ़िरौन की नस्ल से है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस शख्स का हुलिया कैसा है, उसके बात करने का और रहन सहन का अंदाज़ा कैसा है, क्योंकि मिस्री हमेशा से ही कौम परस्त नज़रियात के हामिल हैं। इसलिए इस शख्स इस इक़दाम को मिस्र में खासी पज़ीराई हासिल है और बावजूद मुस्लिम मुल्क होने के चंद ही दिनों में कई मिलियन लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। मिस्र में ये सब कुछ होना कुछ अजीब बात नहीं है, लेकिन शायद दुनिया के नज़र में ये बहुत अजीब और अनोखा हुआ है। इस नौजवान के रहन सहन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दरअसल इस नौजवान ने यह दावा सिर्फ और सिर्फ शहरत हासिल करने और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किया है और वो अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब भी हो रहा है। इस वक्त मिस्री मीडिया की मुकम्मल तवज्जो इस नौजवान के दावे की तरफ है और अवाम भी जोक तर जोक इस नौजवान से मिलने की ख्वाहिशमंद है ताकि इसके दावे की सच्चाई को परखा जा सके। और ये तो हम सब लोग जानते हैं ऐसा कभी होगा नहीं। अलबत्ता अपनी हासिल करदा फैन फॉलोइंग से वो नौजवान काफ़ी माली फ़ायज़ हासिल करेगा। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र की तारीख में फ़िरौनों के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। फ़िरौनों ने मिस्र को एक बहुत बड़ा, वसी और ज़रखेज़ तारीख दी है जिस पर मिस्री फ़ख्र महसूस करते हैं। एहराम मिस्र जो दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है, इस वक्त के फ़िरौनों की सोच, ताकत और जहानत का मज़र है और इसकी टेक्नोलॉजी और आम इल्म की भी गवाही देते हैं। बावजूद इसके कि इन फ़िरौनों पर अल्लाह का इज़ाब भी नाज़िल हुआ और ये तमाम के तमाम फ़िरौन अपने खुदा होने के दावेदार थे। लेकिन चूँकि मिस्री कौम अपनी ज़मीन और उसकी तारीख से बेहद लगाव रखती है, इसलिए वो अपने आप को फ़िरौनों से जोड़ने में किसी किस्म की कोई आर नहीं समझते और बिला तकल्लुफ़ अपने आप को फ़िरौनों की कौम बताते हैं। यही वजह है कि फ़िरौन होने के दावे इस शख्स के मिस्री में काफ़ी पज़ीराई हासिल हुई है, क्योंकि अब ये दिलचस्पी मिस्र के कौमी मिजाज का अहम हिस्सा भी है, जिसे मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर ने पहली अरब इसराइल जंग में बखूब इस्तेमाल किया था। और अब ये तो मालूम नहीं कि यह शख्स वाकई फ़िरौन की औलाद में से है, इसका वारिस है या नहीं। अलबत्ता मिस्र के मौजूदा हुक्मरानों को देखकर फ़िरौनों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसा होगा। मिस्र के मौजूदा सदर सीसी अपने मुखालफिन और नाकदीन के लिए नहायत सख्त गिर और जालिम के तौर पर मशहूर हैं। अगर उन पर कोई शख्स तनकीद करे तो उसे हुकूमती एजेंसियां फ़ौरन उठा लेती हैं और गायब कर देती हैं। इसलिए वहाँ पे हुकूमत के खिलाफ बोलना किसी अजाब को अपने आप पे दावत देने के मुतरादिफ है। सीसी के फैसलों को देखकर लगता है कि वह मिस्र की इतनी वसी और काबिल फ़ख्र इस्लामी तारीख को मसक करके दुनिया को मिस्र का लिबरल और मॉडर्न चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो जबरी ही क्यों ना हो। इससे हमारी ताकतें और मौजूदा सदर इस कोशिश में कितने कामयाब हो रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इस बारे में कोई कलाम नहीं कि चाहे इस नौजवान ने अपने फ़िरौन होने का दावा पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया हो या मिस्र के मौजूदा सदर सीसी इस वक्त के किरदार के लिहाज से वाकई फ़िरौन हैं जो अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।